कि लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, कि लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर उठूंगा और चलता रहूंगा, गिरकर उठूंगा और चलता रहूंगा। जय हिंद साथियों। मां भारती के लाडलों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। तो अब आपको भी रुकना नहीं है, मुश्किलें कितनी भी आए आपको आगे बढ़ते रहना है, निरंतर अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब गिने चुने दिन ही रह गए हैं एग्जाम में। तो आपकी तैयारी को अब अंतिम जो कहते हैं ना अंतिम रूप देने का टाइम आ गया है कि आखिरी के 10-12 दिनों में आपको क्या पढ़ना है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, वो हम आपको करा रहे हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं हर क्लास के अंदर। अब हमने क्लासेस चालू करी है जिसमें कि 60 क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, जिनमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। जो हम 60 क्वेश्चन डेली का आपको करा रहे हैं इनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है और जो एग्जाम में आगे आ सकते हैं वो क्वेश्चन भी है। तो इन सब के लिए क्या करना है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसे जैसे नेक्स्ट क्लास अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे तो ये क्लास हम लाइव रख रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कल तो क्लास लाइव हो गई थी लेकिन आज नहीं हो पा रही है। तो मैंने क्या किया है कि रिकॉर्डेड क्लास ही बच्चों को प्रोवाइड करा दूं, क्योंकि हमारी कोशिश है प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने की, और आपको जरूरत है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के, वो आपको कैसे भी मिले, किसी भी माध्यम से मिले, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब टाइम है सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने का, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिएगा। इसके अलावा इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने कोई दोस्त हो गए जो आपके कर रहे हैं, आपका कोई ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, तो वहां पे क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जो पीडीएफ है जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी या हमारे ऐप के ऊपर मिलेगी, तो उस पीडीएफ को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो आज क्लास है इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताने जा रहा हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं यहां से आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा, ठीक है। तो क्लास को एंड तक देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ज्यादा बड़ी नहीं लेंगे हम, छोटी छोटी क्लासेस में आपको ज्यादा से ज्यादा बेटर और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देने की हमारी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो क्लास को एंड तक देखना है, ठीक है। एंड तक देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपके लिए क्या है एक इफेक्टिव है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको कह रहा हूं कि बताना चाहता हूं, इसको आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है आपको मिल ही जाएगी टेलीग्राम चैनल या हमारे ऐप के ऊपर। तो उसका कंटिन्यू जब तक एग्जाम नहीं होता रिवीजन डेली का एक नजर आप इसमें दौड़ा लेंगे, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इंटेलेक्चुअल माइंड में फिट हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन मिलेगा आपको फटाफट आंसर याद आ जाएगा और आप फटाक से लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो इन चीजों में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रमुख वचन और नारे, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से वो हर बार क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। तो वो क्लास शुरू होगी उससे पहले ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है इन चीजों का, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में लेके आया हूं मैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो आप इनको क्या करना है, ध्यान से देखना है। तो देखिए प्रमुख वचन या नारे, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, सरदार भगत सिंह ने या शहीद भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था, शहीद भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। उसके बाद है दिल्ली चलो, तो दिल्ली चलो के लिए किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्या कहा था कि दिल्ली चलो। इसके अलावा जो आजाद हिंद फौज है इसकी भी स्थापना किसने करी थी, सुभाष चंद्र बोस ने ही करी थी। इसके अलावा इन्होंने एक नारा और दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड 3 हो गए, कौन कौन से, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और इसके अलावा इन्होंने क्या करी थी, आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी, ठीक है। उसके बाद है डू एंड डाई, यानी कि करो या मरो, तो ये दिया था किसने, महात्मा गांधी ने, ठीक है। ये नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था कि करो या मरो। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है वेदों की ओर लौटो, यानी कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, दयानंद सरस्वती ने कहा था, ठीक है। किन्होंने कहा था, दयानंद सरस्वती ने कहा था। नेक्स्ट है आराम हराम है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने क्या कहा था, आराम हराम है, ठीक है। तो अब आपके लिए भी आराम हराम है, रुकना नहीं है, पूरे जोश जुनून और जज्बे के साथ अपनी तैयारी को ऐसे मान लीजिए कि आखिरी रूप देना है पूरी मेहनत के साथ, क्योंकि अगर आप दिन रात मेहनत करेंगे तो एक दिन में आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जय जवान जय किसान, तो ये किसने दिया था, ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। इससे पहले भारत छोड़ो का जो नारा दिया था वो दिया था किसने, महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो भारत छोड़ो भी किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ये किसने दिया था, तो हमारे जो लेट अभी नहीं रहे हैं हमारे बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जो कि हमारे प्रधानमंत्री रहे थे, इन्होंने दिया था कौन सा, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट है जय हिंद,
तो जय हिंद भी किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। जय हिंद भी किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें संपूर्ण क्रांति, तो ये नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, देखिए कितना एनर्जेटिक है, बहुत ही ऐसे ऊर्जा भर देते हैं। अगर आप इन नारों को एक बार खुद लेके देंगे तो आपके शरीर में एक तरीके से ऐसे करंट दौड़ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप के नारे थे, इसलिए तो लोगों में जुनून भरा था कि हमें स्वतंत्रता तभी मिली थी, ठीक है। तो इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, नारों का भी। तो विश्व विजयी तिरंगा प्यारा जो वचन या नारा था, किसने दिया था? श्यामलाल गुप्ता ने दिया था, ठीक है। किसने? श्यामलाल गुप्ता ने दिया था। नेक्स्ट है वंदे मातरम, तो वंदे मातरम किन्होंने दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और इन्होंने ही लिखा था, ठीक है। लिखा भी किन्होंने था? इन्होंने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट है जनगण मन अधिनायक जय, तो किसने लिखा था? हमारा राष्ट्रगान है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। किन्होंने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और कल हमने बात करी थी कि इसका जो समय अंतराल है वो कितना है? 52 सेकंड है, ठीक है। यानी जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है वो कितने टाइम में बोला जाता है? 52 सेकंड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हे राम, तो ये किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, ठीक है। किन्होंने दिया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी कि स्वराज हमारा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। ये किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक। तो यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि लाल बाल पाल, ठीक है, ये एक नारा होता था लाल बाल पाल, तो ये तीनों कौन थे? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे तीनों के नाम, लाल बाल पाल, ठीक है। नेक्स्ट है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने, ठीक है। किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। नेक्स्ट है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, तो ये किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने कहा था, ठीक है। ये नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट हमने बात करी ली तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये कहते हैं प्रमुख नारे या वचन थे जो हमारे महापुरुष थे उन्होंने दिए थे, और स्वतंत्रता में इन्होंने क्या है? एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से कोई सा भी आपसे पूछ सकता, तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम, यानी कि निकनेम कहते हैं हम। जैसे आपका भी होगा कोई निकनेम, घर पे आपको किसी और नाम से बुलाते होंगे, वैसे आपका ऑफिशियली या स्कूल कॉलेज में नाम कुछ और होगा, ठीक है। तो वैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों के भी क्या थे? कुछ प्रमुख उपनाम थे जो लोगों ने दिए थे उन्हें, ठीक है। तो वो प्रमुख उपनाम की हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता था? लोकमान्य, ठीक है, लोकमान्य कहा जाता था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इसके अलावा MS गोवलकर को क्या कहा जाता था? गुरुजी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुरुजी कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें मदन मोहन मालवीय को क्या कहा जाता था? महामना कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? महामना कहा जाता था। नेक्स्ट है अब्दुल गफ्फार खां, अब्दुल गफ्फार खां को क्या कहा जाता था? सीमांत गांधी कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? सीमांत गांधी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले सीमांत गांधी किसे कहा जाता था, तो 4 ऑप्शन दे दे। मान लीजिए कि बाल गंगाधर तिलक, MS गोवलकर, मदन मोहन मालवीय और अब्दुल गफ्फार खां, तो आपको पता होनी चाहिए किसे कहा जाता था? अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता था सीमांत गांधी। नेक्स्ट हम बात करें सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता था? तो नेताजी कहा जाता था। उनके नेम के आगे लिखा जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ये दी किसने थी? तो हिटलर ने दी थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ ले आपको कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो हिटलर ने दी थी। किसने दी थी? अडोल्फ हिटलर ने दी थी। नेक्स्ट हम बात करें मोहनदास करमचंद गांधी, तो इनके उपनाम तो बहुत सारे हैं, जैसे राष्ट्रपिता हो गया, नंगा फकीर हो गया, बापू हो गया, अहिंसा के पुजारी हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? इनके उपनाम है, बहुत सारे हैं, आप याद करिएगा। राष्ट्रपिता, नंगा फकीर, बापू, अहिंसा के पुजारी, ये किसका था? किसके उपनाम है? गांधी जी के उपनाम है, ठीक है। और महात्मा, ठीक है, महात्मा और राष्ट्रपिता 2 उपनाम और थे। अगला देखिए भगत सिंह, तो भगत सिंह को क्या कहा जाता है? शहीद आजम कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? शहीद आजम कहा जाता है। नेक्स्ट इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी को क्या कहा जाता था? प्रियदर्शनी। क्या कहा जाता था? प्रियदर्शनी कहा जाता था, उपनाम था उनका। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? शांति पुरुष। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को शेर कश्मीर, क्या कहा जाता था? शेर कश्मीर। इसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इनके भी क्या है? बहुत सारे उपनाम है, जैसे लौह पुरुष हो गया, सरदार हो गया, भारत का बिस्मार्क हो गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता था? तो चाचा नेहरू कहा जाता था, यानी कि चाचा हो गया। और गुलाब प्रिय, ठीक है, उन्हें गुलाब बहुत पसंद थे, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था? गुलाब प्रिय कहा जाता था। नेक्स्ट है सरोजिनी नायडू, देखिए सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता था? भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्या कहा जाता था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था। इसके बाद है जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता था? लोक नायक कहा जाता था, ठीक है। लोगों का नायक तो लोक नायक कहा जाता था, किसे? जयप्रकाश नारायण को। और चित्तरंजन दास, ये भी इंपॉर्टेंट है, चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता था? देश बंधु कहा जाता था। क्या कहा जाता था?
देश बंधु कहा जाता था। ठीक है, अगला है लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता था? पंजाब केसरी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? पंजाब केसरी कहा जाता था। नेक्स्ट है टी प्रकाशन। तो टी प्रकाशन को कहा जाता था आंध्र केसरी। ठीक है, जैसे लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था, वैसे ही टी प्रकाशन को आंध्र केसरी कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को क्या कहा जाता था? बंग बंधु। क्या कहा जाता था? बंग बंधु कहा जाता था। इसके अलावा पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता था राजश्री। क्या कहा जाता था? राजश्री कहा जाता था। किसे? पुरुषोत्तम दास टंडन को। ठीक है, लता मंगेशकर को तो आपको पता ही होगा, स्वर कोकिला कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? स्वर कोकिला। कालिदास को कहा जाता था भारत का शेक्सपियर। का क्या कहा जाता था? भारत का शेक्सपियर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे क्या थे? पहले क्या थे? राष्ट्रपति थे। उन्हें क्या कहा जाता था? बिहार का गांधी या अजात शत्रु, यानी कि जिसका कोई शत्रु नहीं हो, अजात शत्रु कहा जाता था या बिहार का गांधी कहा जाता था। पीटी उषा को क्या कहा जाता था? उड़नपरी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? उड़नपरी। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन। तो ये ऐसे हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, बस आपको क्या करना है? इनको डेली का पढ़ते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट है मदर टेरेसा को कहा जाता था निर्मल हृदय। क्या कहा जाता था? निर्मल हृदय। अगला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को क्या कहा जाता था? गरीब नवाज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गरीब नवाज कहा जाता था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को क्या कहा जाता था? मिसाइल मैन कहा जाता था। ठीक है, अब एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता था? मिसाइल मैन कहा जाता था। और इनकी फुल फॉर्म क्या थी? अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम। क्या थी? अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम। ये क्या रहे? क्या थे? मिसाइल मैन थे। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को क्या कहा जाता था? मराठा सुंदरी कहा जाता था। अब एक इंपॉर्टेंट और है यहाँ पे कि जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ये क्या थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। क्या थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी थी। और कहां की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। ठीक है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता था? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता था। और इनकी जयंती पे क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष खेल दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने प्रदान की। देखिए इंपॉर्टेंट है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहते थे, उसकी उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने, व राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। मैंने आपको कहा था ना कि दो और रह गए इनके, राष्ट्रपिता और महात्मा। तो राष्ट्रपिता की जो उपाधि थी वो तो किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। और महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरडोली की महिलाओं ने प्रदान की थी। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सरदार की जो उपाधि थी वो किसने दी थी? तो ये दी थी बारडोली की महिलाओं ने। कहा कि बारडोली की महिलाओं ने क्या दी थी? उन्हें ये उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये क्या थे? उपनाम थे कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के। नेक्स्ट हम बात करें नोबेल पुरस्कार से संबंधित भारतीय। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से भारतीय थे और किस क्षेत्र में और किस वर्ष उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सबसे पहले है रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 के अंदर साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 के अंदर भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा को 1979 के अंदर शांति के क्षेत्र में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, पीस के में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 के अंदर भौतिक विज्ञान में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, डॉक्टर अमर्त्य सेन को 1998 के अंदर अर्थशास्त्र के अंदर क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला है विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल। क्या? विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में रसायन के क्षेत्र में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में बाल विकास के क्षेत्र के लिए क्या दिया गया है? उनके अदम्य योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो मैंने आपको सन भी बता दी कि कौन से वर्ष में दिया गया है और किस क्षेत्र में दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब लास्ट चीज आज हम पढ़ेंगे भारत के महान व्यक्तियों से संबंधित समाधियां। तो देखिए महान व्यक्तियों की समाधियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी वो आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे व्यक्ति है जगजीवन राम, तो इनकी जो समाधि का स्थान है वो है समता स्थल। कौन सा है? समता स्थल। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ पे है? विजय घाट। ठीक है, क्या है? विजय घाट। जवाहरलाल नेहरू का है शांतिवन। कौन सा स्थान है? शांतिवन। राजीव गांधी का है वीर भूमि। ठीक है, राजीव गांधी का कौन सा स्थान है? समाधि का वीर भूमि। इंदिरा गांधी का है शक्ति स्थल। ठीक है,
क्या है, शक्ति स्थल। महात्मा गांधी का है राजघाट। तो आप सुनते रहते होंगे कि आज प्रधानमंत्री राजघाट गए थे, तो वहां पे क्या है, महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। इसके अलावा हम बात करें रामकृष्ण परमहंस की समाधि स्थल कहाँ पे है या क्या नाम स्थान है, वो बेलूर मठ। क्या नाम है, बेलूर मठ। राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि का स्थान है वो है महाप्रयाण घाट। क्या है, महाप्रयाण घाट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो स्थान है समाधि का वो है चैत्रा भूमि। कौन सा है, चैत्रा भूमि। और अटल बिहारी वाजपेयी का जो समाधि का स्थान है वो है सदैव अटल। ठीक है, सदैव अटल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मान लीजिए आपको रामबाण है कि यहां से आपको क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन 100% मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अब याद कैसे करना है। तो देखिए आज 5 तारीख हो चुकी है, 10-12 दिन बचे हुए हैं। आपको डेली का इसको दिन में 2 बार देखना है बस। एक बार 2 बार पढ़ना है, एक बार ऐसे पढ़ना है। आप जैसे ही इसको 1 या 2 बार दिन में पढ़ेंगे तो 10 दिन में मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, और आर्मी के लिए नहीं, आप अगर आगे भी किसी और की भी कुछ तैयारी करेंगे या जनरल नॉलेज के लिए भी ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो अगर आप आर्मी के लिए हैं कैंडिडेट तो आपको ये चीजों की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेली का 1 या 2 बार इनकी रीडिंग लगानी है। 10 दिन में आपको 100% सारे क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए कल 41 क्वेश्चन हो चुके थे हमारे, आज क्वेश्चन नंबर 42 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो जो पिछली क्लास है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। अगर आपने अभी तक 41 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उस लिंक पे जाके पिछली क्लास को देखिए, उसके बाद आप इस क्लास को देखना, या जैसे ये क्लास खत्म हो आप पिछली क्लास को जाके देख लेना, उसमें 41 क्वेश्चन है। तो 42वां क्वेश्चन क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन, नील, मिसिसिपी या जम्बेजी। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है विश्व की, वो है नील नदी। ठीक है, कौन सी है, नील नदी। और कितनी लंबी है ये, 6853 किलोमीटर। ठीक है, 6853 किलोमीटर लंबी है कौन सी, नील नदी, जो विश्व की क्या है, सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वो है सहारा मरुस्थल। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे समझाने का टाइम नहीं है, बस आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस लगानी है क्वेश्चंस की। तो मैं जैसे जैसे क्वेश्चन को बता रहा हूँ आपको वैसे वैसे क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो मैक्सिको की खाड़ी है। ठीक है, कौन सी है, मैक्सिको की खाड़ी है। निम्न में से कौन सा सागर सबसे छोटा है, तो आर्कटिक सागर क्या है, सबसे छोटा है। कौन सा है, आर्कटिक सबसे छोटा है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है। तो हमारे तो यहाँ पे पार्टी का नाम है, पॉलिटिकल पार्टी का। देश भी है जिनकी संसद का नाम कांग्रेस है। तो अमेरिका में ब्राजील की जो संसद है, वहां की जो संसद है उसका नाम क्या है, कांग्रेस है। ठीक है, क्या है, कांग्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, कीवी किस देश का राष्ट्रीय पशु है, यानी कि कीवी कहाँ का नेशनल एनिमल है। ऑस्ट्रेलिया, चीन, न्यूजीलैंड या कनाडा। तो जब आप अगर क्रिकेट के शौकीन है तो आपको पता होगा कि कीवियों ने आज, भारत ने आज कीवियों को हराया। तो देखिए न्यूजीलैंड के प्लेयरों को कीवी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां का राष्ट्रीय पशु क्या है, कीवी है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया वालों को कंगारू कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां का राष्ट्रीय पशु क्या है, कंगारू है। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, झूलती मीनारे निम्नलिखित में से किस स्थान पे स्थित है। तो झूलती मीनारे कहां पे है, अहमदाबाद में। ठीक है, हिलती या झूलती मीनारे कहां पे है, अहमदाबाद, गुजरात में। नेक्स्ट है, भारत की सिलिकॉन वैली कहां पे स्थित है, किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु सिटी को कहा जाता है, बेंगलुरु में स्थित। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, की भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ कौन सी है, बेंगलुरु है। ठीक है, अगला देखिए 50वां, भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर है, मद्रास, उज्जैन, कैलाश मंदिर, एलोरा या सोमनाथ। तो कौन सा है, कैलाश मंदिर, एलोरा। ठीक है, ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो क्या 50 वाले को 2 बार आ गया है, इसको हटा दीजिए। नेक्स्ट देखिए, अजंता की गुफाएं कहाँ पे स्थित है, ओडिशा, केरल, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, अजंता की गुफाएं कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है, यानी कि अकबर का जो मकबरा बना हुआ है वो कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली का पुराना किला, आगरा किला या सिकंदरा। तो ये कहाँ पे है, सिकंदरा के अंदर है। कहाँ पे है, सिकंदरा। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ पे, तो चार मीनार हैदराबाद में। कहाँ पे है, हैदराबाद में। ठीक है, तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 55 फिर से आगे देखिए, झूलती मीनारे, हिलती मीनारे एक ही है। आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने 2 बार ले क्वेश्चन को। तो ये भी कहाँ पे, अहमदाबाद, गुजरात के अंदर है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 56, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, यानी कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम या राजस्थान। तो ये क्या पे है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, एमपी के अंदर है। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा कहाँ पे है, तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान या असोम। या असोम नहीं, आसाम होगा। ठीक है, इसको असम कर लीजिए, असोम कर दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक।
तो असम, ठीक है। तो ये कहां पे है? असम के अंदर ही। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है। हमारे राजस्थान के अंदर है घना पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे विशाल वनस्पति उद्यान स्थित है, तो ये कहाँ पे है? कोलकाता में, ठीक है। कहाँ पे है? कोलकाता में। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा एक प्रसिद्ध क्या है? अभ्यारण्य, अभी हमने बात करी थी, क्या है? अभ्यारण्य है। नेक्स्ट देखिए, भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सबसे पहले हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने हमेशा आपको कहा है कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे पहले हुआ है, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे छोटा है, सबसे लंबा है, ये चीजें हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है, ठीक है, कॉम्पिटिशन एग्जाम से। तो यहाँ पे क्या पूछा है? किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो जिम कार्बोरेट की हुई थी। कौन सी? जिम कार्बोरेट। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो मैंने आपको कमेंट के लिए बोला था वो यहाँ पे ही आ गया। कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा, ठीक है। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ही आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, दो राज्यों की संयुक्त राजधानी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि कौन सी राजधानी ऐसी जो दो राज्यों की है? तो वो है कौन सी? चंडीगढ़, ठीक है। पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है, राजधानी वो कौन सी है? चंडीगढ़ है। तो किस किस की है ये भी पूछ रहे, तो पंजाब और हरियाणा की, ठीक है। असम फिर से हो गया, तो ये असम होगा। तो असम की राजधानी क्या है? दिग्बोई, इम्फाल, गुवाहाटी या दिसपुर? तो कौन सी है? दिसपुर। तो मैं समझता हूं कि इन चीजों में तो आपकी पकड़ अच्छी होगी कि राजधानियां तो आपको सबकी पता होगी राज्यों की, ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी कराया था कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो कलकत्ता थी। कौन सी थी? कलकत्ता। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में मरुस्थल की राजधानी के नाम से विख्यात कौन सा नगर है? तो हमारे राजस्थान में है जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर को क्या कहा जाता है? मरुस्थल की राजधानी के नाम से विख्यात है, ठीक है। कैनबरा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी? तो कैनबरा किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना राजधानी आपको पता होनी चाहिए, तो किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट है, निम्न में से जापान की राजधानी। तो अभी ओलंपिक गेम्स कहाँ पे होते हैं? टोक्यो में होते हैं। तो टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। नेक्स्ट है, नेवल अकेडमी स्थित है मुंबई में, कोचीन में, गोवा में या विशाखापट्टनम में? तो ये कहाँ पे है? कोची में। नेवल अकेडमी कहाँ पे है? कोची के अंदर है। वायुसेना अकादमी कहाँ पे स्थित है? अहमदाबाद, कोयम्बटूर, जलहालिया, हैदराबाद? तो ये कहाँ पे है? हैदराबाद में, ठीक है। वायुसेना अकादमी कहाँ पे है? हैदराबाद में। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 है, रक्षा प्रबंध कॉलेज स्थित है जोधपुर, जामनगर, डॉक्टर अंबेडकर नगर, महू या सिकंदराबाद? तो ये कहाँ पे है? ये है डॉक्टर अंबेडकर नगर, महू के अंदर रक्षा प्रबंध कॉलेज है। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एयरफोर्स अकेडमी, तो अभी क्वेश्चन है वापिस आ गया, वायुसेना अकादमी और एयरफोर्स अकेडमी एक ही बात है, कहाँ पे? हैदराबाद के अंदर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पे स्थित है? मसूरी, खड़गवासला, माउंट आबू या हैदराबाद? तो ये भी कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर ही है। कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 है, किस तिथि को वन महोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए, जो अंतरराष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय दिवस है उसको मैंने एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट करा दिया है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो क्लास जाके देखिए, यहां से भी 100% एक क्वेश्चन आता है, तो वो क्लास अगर आप जाके देख लेंगे तो एक भी दिन नहीं छोड़ा है मैंने। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और मैंने छोड़ दिया, वो सारे कराए हैं। तो आप वो क्लास जरूर जरूर देखेंगे, इसके बाद वो क्लास जाके आपको देखनी ही देखनी है, ठीक है। तो किस तिथि को वन महोत्सव मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। इस दिन क्या हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये भी ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 76 का ऑप्शन थर्ड। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। तो ऑप्शन थर्ड आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा सबको, सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किसके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष देश प्रेम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है? कि प्रतिवर्ष उनके जो जन्मदिन है उसको क्या मनाया जाएगा? देश प्रेम दिवस। तो ये है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिन को, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 80, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यालय वाला। तो ये भी मैंने एक क्लास के अंदर कंप्लीट करा रखे हैं, एक या दो क्लास है इनकी, जिसमें कि मैंने क्या कराए हैं? यूएनओ
और अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय हैं वो सारे करा रखे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्लास भी आपको जाके देखनी है, ठीक है। तो एक तो दिवसों वाली महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस, और एक यूएनओ और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, वो क्लासेस आपको 100% इसके बाद जाके लेनी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, तो काठमांडू में है, ठीक है। क्या कहाँ पे है, काठमांडू में। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पक्षी जो उड़ नहीं सकता। तो देखिए मुर्गी उड़ सकती है, कौवा उड़ सकता है, चील उड़ सकती है, लेकिन शुतुरमुर्ग नहीं उड़ सकता, नहीं उड़ सकता। इसके अलावा सबसे बड़ा अंडा भी किसका होता है, शुतुरमुर्ग का ही होता है। नेक्स्ट है भारत के चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया था, तो ये आप सभी को पता होगा, चंद्रयान फर्स्ट दिया गया था। क्या दिया गया था, चंद्रयान फर्स्ट, यानी ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया। इंपॉर्टेंट है कि माउंट एवरेस्ट का जो नाम है, माउंट एवरेस्ट, वो किसके नाम पे रखा गया, तो ये भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम है। तो भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम कौन सा है, कोसी, ठीक है। कौन सा है, कोसी। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, इनमें से भारत का पहला उपग्रह कौन सा। तो अभी पहले मैंने आपको कहा है कि पहला, आखिरी, लंबा, सबसे चौड़ा, ये सारे क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो था आर्यभट्ट, ठीक है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है परम 1000 क्या है। तो परम 1000 क्या है, एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर है, ठीक है। एशिया का क्या है, द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर है। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारतीय सेना है, इसका सर्वोच्च पद कौन सा होता है, जनरल, मेजर जनरल, कैप्टन या ब्रिगेडियर जनरल। तो जो जनरल होता है वो भारतीय सेना का क्या है, सबसे बड़ा पद होता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे थोड़े, कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य कम से कम दूरी किस दिनांक को होती है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी होती है वो सबसे कम होती है, वो होती है 3 जनवरी को, ठीक है। कब होती है, 3 जनवरी को होती है। तो ऑप्शन थर्ड फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा। तो देखिए अगर हमारे जो पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में वायुमंडल नहीं होगा तो जो आसमान का रंग होगा वो कैसा होगा, काला होगा। तो अभी भी जब अंतरिक्ष में लोग जाते हैं तो जैसे ही वायुमंडल से बाहर जाते हैं तो उन्हें क्या दिखता है, बिल्कुल काला दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि वायुमंडल में ही क्या है, कलर है, बाकी बाहर जाते ही कैसे दिखता है, हमारा आसमान बिल्कुल काला दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है किस नदी का उद्गम स्थल राकस यानी कि तिब्बत में है। सतलज, सिद्धू, रावी या व्यास। तो कौन सी है, सतलज, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक जानकारी सोलर सिस्टम की आपको होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो वो कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 94, सौर मंडल में सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है। तो वो है बुध। कौन सा होता है, बुध ग्रह होता है, ठीक है। नेक्स्ट सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है। तो वो घूमता है पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। सूर्य किस दिशा में घूमता है अपने अक्ष पे, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। तो वो करते थे शुक्र ग्रह की, ठीक है। कौन से ग्रह की, शुक्र ग्रह की। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 97, एक महत्वपूर्ण ग्रह जहां पर वायुमंडल का अस्तित्व है। तो वो है मंगल, यानी कि मार्स पे क्या है, वायुमंडल का अस्तित्व है। नेक्स्ट है सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन से 2 ग्रह हैं, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन से 2 ग्रह हैं। तो बुध और शुक्र। कौन कौन से हैं, बुध और शुक्र। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य मुख्यतः किस पदार्थ का बना हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सूर्य है वो किस पदार्थ का बना हुआ है, लोहा, कोयला, हाइड्रोजन या यूरेनियम। तो किसका बना हुआ है, वो हाइड्रोजन का, ठीक है। किसका बना हुआ है, हाइड्रोजन का। अब है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है। मंगल, बुध, शुक्र या शनि। तो वो किस पे है, मंगल पे, ठीक है। किस पे है, मंगल यानी कि मार्स पे, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इसके अलावा टेलीग्राम के ग्रुप हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये जो क्लास है हमारी पहुंचाइए। जो पीडीएफ है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, ये पहुंचाइए, उन्हें हमारे साथ जोड़िए, ठीक है। इसके अलावा जो पीडीएफ है तो मैंने आपको बता दिया, लिंक डला हुआ है किसका, हमारे ऐप का और टेलीग्राम चैनल का। डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो दीजिए। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे डेली का क्विज चल रहे हैं वो दीजिए। यानी कि आपकी एक ऑलराउंड तैयारी हम अब करा रहे हैं आखिरी टाइम में, तो हमारे साथ जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।